सन 1973 ई-0 की बात है कि एक आदमी इस आजिज से मिलने आया। वो 16 साल से लगातार रोजे रख रहा था। मेरे दोस्त बड़े हैरान हुए कि ये 16 साल से लगातार रोजे रख रहा है। मैंने कहा, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। वो कहने लगे, कैसे मुश्किल नहीं है? सर्दी, गर्मी, सेहत, बीमारी, सफर, हजर, हर वक्त रोजे से रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, अच्छा तो उसी से पूछ लें। चुनाचे उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रोजा रखने में कोई दिक्कत पेश आती है? वो कहने लगे, नहीं। फिर वो मुझे कहने लगे कि ये क्या मामला है। मैंने कहा, ये इसकी आदत बन गई है। कुछ लोग दिन में 3 दफा खाना खाते हैं और कुछ लोग सुबह व शाम 2 दफा खाते हैं। इसी तरह आप यूं समझें कि ये भी दिन में 2 दफा खाना खाते हैं, एक दफा सहरी के वक्त और एक दफा इफ्तियारी के वक्त, लिहाजा इनकी ये आदत बन गई है। मैंने कहा कि उनसे कहें कि आप सौमे दाऊदी रखें, यानी एक दिन रोजा रखें और दूसरे दिन नागा करें। चुनाचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सौमे दाऊदी रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, वो क्यों? तो कहने लगे, इसलिए कि ये तो मेरी आदत बन गई है और दिन के वक्त अब मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अगर मैं एक दिन खाऊं और एक दिन रोजा रखूं तो इसमें मेरे नफ्स पर ज्यादा बोझ होगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, देखो, ये जो अपनी मर्जी से मुजाहिदा करते हैं वो काम आसान है, लेकिन हदीस में जो तरीका आया है उसके मुताबिक काम करना इसलिए बहुत मुश्किल है। रोजा रखिए मगर सुन्नत के मुवाफिक। हाँ, ये कहानी बिल्कुल सही है। यह एक सच्ची घटना है जो एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और आदतों के बारे में बताती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदत की शक्ति, किसी भी काम को लगातार करने से वो हमारी आदत बन जाती है और फिर वो काम हमें मुश्किल नहीं लगता। सुन्नत का महत्व। अपनी मर्जी से किए गए काम की तुलना में सुन्नत के अनुसार काम करना अधिक मुश्किल होता है, क्योंकि सुन्नत में अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करना होता है। नफ्स पर नियंत्रण। अपने नफ्स पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने नफ्स को अपनी मर्जी से चलने देते हैं तो हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं।